बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान का शुमार मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है, जहाँ कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने और बुलंद तरीन इंसानी बस्तियों की तहज़ीब व तमद्दुन से आशना होने के लिए हर साल हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सियाह गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान बुलंद बाला पहाड़ों, सरसब्ज़ शादाब वादियों, साफ़ और शफाफ पानी के नदी नालों, झीलों और आबशारों की वजह से दुनिया भर के सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश खित्ता है। गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ बर्फ़पोश पहाड़ों, वादियों और ख़ूबसूरत झीलों की ही वजह से पुरकशिश नहीं है, बल्कि बुलंद तरीन इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़ती त्योहारों की वजह से भी दुनिया भर के सियाहों के लिए कशिश रखता है। इन पहाड़ी बस्तियों में बसने वाले इंसान सदियों पुरानी तहज़ीब के अमीन हैं। लोगों का रहन सहन, मुकामी खेल और रवायती मौसीकी न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए तफरी और ज़हनी सुकून का बायस है, बल्कि गैर मुकामी मेहमान भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कर्दू के बारे में, जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है। स्कर्दू सिलसिला कराकरम के पहाड़ों में गिरा हुआ 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर तवील शहर है। ये इंडस रिवर पर वाक़ है, जो कराकरम रेंज और हिमालय को अलहदा करता है। स्कर्दू शहर से होकर ही दुनिया के बुलंद कुदरती पार्क देवसाई और फिर अस्तोर जाया जा सकता है। देवसाई नेशनल पार्क दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पार्क है। स्कर्दू में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। स्कर्दू में शंग्रिला रिज़ॉर्ट, देवसाई नेशनल पार्क, सतपारा झील और सतपारा डैम बहुत मशहूर इलाके हैं। यहाँ के खूबसूरत मकामात, पहाड़ों, झीलों, पहाड़ी चोटियों और दिलफरेब मनाज़र को देखने के लिए हर साल मुल्की और गैर मुल्की सियाह स्कर्दू का रुख करते हैं। स्कर्दू की वादी मुसाफिरों को पहाड़ों में घूमने के दिलकश मनाज़र मुहैया करती है। ताकतवर पहाड़ों से लेकर दुनिया के बुलंद तरीन सहरा तक इसके चाहने वालों के लिए सब कुछ मौजूद है। वादी स्कर्दू कराकरम पहाड़ों का गेटवे है। इसमें दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत और हैरान कुन ट्रैकिंग रास्ते हैं। स्कर्दू में 8611 मीटर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटो मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार छोटी बड़ी चोटियाँ मौजूद हैं। वादी स्कर्दू में हर साल हज़ारों कोहपेमा इन ताकतवर चोटियों पर चढ़ने की कोशिश करने पाकिस्तान आते हैं। स्कर्दू का शंग्रिला रिज़ॉर्ट सबसे खूबसूरत मकाम है। शंग्रिला की दिलनमा झील और इसके चारों अतराफ लाल रंग के छोटे छोटे हट्स दिल को मोह लेते हैं। शंग्रिला रिज़ॉर्ट को हुस्न, निफासत और फितरत का शाहकार कहा जाता है। सियाह इस मुकाम पर जाकर यूँ महसूस करते हैं गोया ज़िंदगी का एक बड़ा संग मील तय हो गया, जहाँ ज़ुबान हुस्न के बयान से आजिज़ आ जाती है, जहाँ हर सांस की आवाज़ सुनाई देती है। सरमा की सफ़ेद बर्फीली चादर जब पिघलती है और सब्ज़ा सर उठाता है, तो ये मंज़र इंसानी आँख पर हुस्न के वो रंग भी खोल देता है जो चश्मे आदम से पोशीदा चले आ रहे थे। सतपारा झील स्कर्दू की मरकज़ी झील है। ये स्कर्दू शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये झील साफ़ पानी की सबसे बड़ी झील है, जहाँ ट्राउट मछली कसरत से पाई जाती है, जबकि बोटिंग की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। बजरिया सड़क, कराकरम हाईवे और स्कर्दू रोड से स्कर्दू वैली जाया जा सकता है। बजरिया हवाई जहाज़ जाने की सहूलत भी मौजूद है। इस्लामाबाद से PIA की रोज़ाना एक परवाज़ स्कर्दू जाती है। स्कर्दू एयरपोर्ट भी अपनी खूबसूरती में ख़ास अहमियत का हामिल है। पहाड़ों में गिरा हुआ स्कर्दू एयरपोर्ट सतह समुंदर से 7320 फुट की बुलंदी पर है। सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं और आमदरफ़्त का ज़रिया हवाई जहाज़ का फ़िज़ाई सफ़र ही रह जाता है। अलबत्ता मौसम की शिद्दत की वजह से बाज़ औक़ात फ़िज़ाई परवाज़ें भी मुतासर होती हैं। स्कर्दू का मौसम इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों और बर्फ़ से ढकी पहाड़ी चोटियों की वजह से सर्द हो जाता है। दिसंबर और जनवरी में दर्जा हरारत -10 दर्जे सेंटीग्रेड तक हो जाता है। शदीद बर्फ़बारी की वजह से इसका राब्ता बाकी शहरों से मुनक़ता होता है। स्कर्दू की सियाहत के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक का मौसम बेहतरीन है। तब दर्जा हरारत 8 से 27 दर्जे सेंटीग्रेड तक होता है। इस साल अगर आप किसी खूबसूरत, पुरफ़िज़ा और दिलकश मकाम की सैर व सियाहत का इरादा रखते हैं, तो स्कर्दू जाने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। यकीनन स्कर्दू का सफ़र आपके लिए खुशगवार और यादगार साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔